नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 9 नवंबर 2022 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि आज प्याज का दोपहर में सुबह के मुकाबले क्या कुछ बाज़ार चला, क्या कुछ भाव रहा, क्या कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनी, सारी चीज़ों का आपको जायज़ा देंगे। उससे पहले एक बार आपको तस्वीरें दोबारा से मैं रोल करके कैमरा दिखा रहा हूँ कि इस समय क्या कुछ माहौल बना हुआ है, कितना ग्राहक इस समय मंडी में पहुँच रहा है और क्या स्थितियाँ और परिस्थितियाँ प्याज के बाज़ार में बनी हुई हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस समय जो है क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ भाव है। और आवक हमने बताई थी, फिर बताएंगे आपको, जिन लोगों ने नहीं सुनी थी उनको भी पता चल जाएगा। पहुँचे अपने सोनू भैया के पास। सोनू भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं सोनू भैया जी? बढ़िया, शुक्र मालिक का जी। और सोनू भैया, लास्ट टाइम आपने जो इंटरव्यू दिया जी, बहुत प्यारा इंटरव्यू रहा जी शुक्रिया और सर। हमारे जितने भी किसान साथी हैं और जितने भी हमारे दर्शक हैं, खाली किसान ही नहीं है और भी बहुत सारे सेक्टर से लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत से सरकारी महकमों से भी हैं, बहुत से एक इंडिविजुअल लोग भी हैं जो सब्सक्राइबर में देखते हैं। सभी ने आपकी रिपोर्ट को बहुत अच्छा सराहा जी, और शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ऐसे ही आगे भी हम निष्पक्षता से जानकारी देते रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सोनू भैया, आज क्या कुछ माहौल सुबह और दोपहर में, लगभग दोपहर की तरफ बढ़ रहे हैं, जी जी। तो क्या कुछ बदला है? मैं बदलाव तो ज़्यादा कुछ नहीं, ना मार्केट में उछाल है ना मंदा। मार्केट एक मंदे की तरफ जरूर है, अच्छा, उछाल में नहीं है। आज की अराइवल की बात करते हैं तो आज मंडी के अंदर जो है फ्रेश अराइवल 50 गाड़ी की है। हाँ, 110 गाड़ी का माल जो है बैलेंस है मंडी के अंदर। अच्छा। तकरीबन 160 गाड़ी माल है। अच्छा 160 गाड़ी में एमपी और राजस्थान का प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा। एमपी के माल आज की रेट में नीचे में 10 रुपये से लेकर के और 15 रुपये किलो के बिक रहे हैं। जो थोड़ा साइज में मोटा है, थोड़ा क्वालिटी अच्छी है, वो 15 से लेके 20 रुपये के रेट में बिक रहे जी। हैं। जो बहुत बढ़िया क्वालिटी है, जो मोटा होता है पत्ती वाला कलर वाला माल जो है जी। वो 20 रुपये से लेके 25 रुपये किलो में बिक रहा है। अच्छा लेकिन माल के अंदर दम नहीं रहा बिल्कुल। पुराने माल हल्के बहुत हो चुके हैं। अच्छा। जी सोनू भैया, एक चीज़ और है, कहीं ना कहीं जो मंदी का कारण है जी ये आवक है। जी बिल्कुल। तो ये जो फिलहाल आवकें इस हिसाब से बनी हुई है, बेइंतहा आवकें आ रही हैं, तो इसमें क्या हमारे किसान की घबराहट है या वास्तव में ये एक नेचुरली जो आवक है ये आना लाजमी है? देखिए, इसमें किसान की घबराहट भी है और दूसरा क्या है कि एक टाइम जो है ना जी। वो जरूरत से ज़्यादा निकल चुका है। अच्छा। मौसम चेंज हो चुका है, ठंड का टाइम है। हाँ। अगर किसान अब माल को रोकेगा भी तो रुक नहीं पाएगा, क्यों? माल के अंदर अंकुर हो जाता है इसके अंदर जो जी। है, जिसकी वजह से और लंबा पीरियड उसके अंदर नहीं चल सकता। और किसान ने क्या किया है कि माल को एक लॉन्ग पीरियड तक जो है उसने चला दिया, उसको बहुत रोक के रखा है, जिसकी वजह से इस टाइम पे मार्केट उठ नहीं पा रही है बिल्कुल भी। जी। जो मार्केट का इस टाइम पे उठने का आइडिया था वो माल ज़्यादा होने की वजह से, किसानों के ज़्यादा माल रोकने की वजह से थोड़ा माल मार्केट जो है इस टाइम स्लो हो चुका जी। है। अगर ये माल किसान अगर पहले थोड़ा निकालता तो उस टाइम पे हमारे माल को थोड़ा इस टाइम पे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती, रेट भी अच्छे मिलते हमारे को उसके अंदर जो है। ये माल रुकने की वजह से ज़्यादा जो थोड़ा नुकसान का इस टाइम वजह बना हुआ है। सोनू भैया, क्या मानना है कि ये जो स्थिति या परिस्थितियाँ इस समय बनी हुई है, जी ये जो माल निकल रहे हैं नेचुरल तौर पे मान लो या घबराहट में मान लो, जी। ये स्थितियाँ कब तक बनी रहेंगी, सरकमस्टांसेस कब तक बने रहेंगे और इसके बाद कुछ परिस्थिति चेंज भी होगी क्या? जब तक देखिए पुराने माल अभी निकलता रहेगा तब तक घबराहट बनी रहेगी। अच्छा। जब नया माल निकलना शुरू होगा और ये पुराना माल कम होगा, हाँ। तब जाके कोई परिस्थिति सुधरने का चांस है। वो उसके लिए अभी कम से कम जो है 10 दिन का टाइम अभी लगने का चांसेस दिख रहा है अभी जो हमारे को। यानी मतलब 20 तारीख के बाद में? जी, 20 तारीख के बाद में हो कुछ सकती है। कुछ परिस्थिति चेंज हो सकती है उसके अंदर जो, क्योंकि यहाँ से पुराना माल कम होगा, जी। आगे से नए की आमदनी आएगी, नया माल जो हर जगह नहीं पहुँच पाएगा जी। और ना ही इतना बल्क में आ पाएगा कि हर जगह पूर्ति कर सके। जी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा चांसेस है कि किसान को आगे 2 पैसे बन जाए। आप अलवर भी गए थे, आपने बताया था। जी जी और आपने वहाँ जाकर के भी थोड़ा निरीक्षण किया। जी। अभी मैंने कल वेदर रिपोर्ट देखी अलवर की, तो वहाँ पर बारिश का थोड़ा बहुत इस समय माहौल बना हुआ है। जी। तो क्या जो पिछैती फसल अभी हमारे अलवर में लगी हुई है उसके ऊपर भी बारिश का कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए शर्मा जी, जो हमारी 50 से 60 दिन की फसल इस टाइम पे चल रही है खैरथल के अंदर, उस पर अगर बारिश होती है तो इस टाइम पे उसके लिए नुकसान नहीं है, उसके लिए फ़ायदा है। जी जी। और जो कि फसल को इस टाइम पे 80 से 85 दिन हो चुके, जो निकलने वाली फसल है, जो तैयार है, उसके लिए नुकसान है। अच्छा। बाकी बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि हम ये सोचें कि भाई अलवर में बहुत ज़्यादा बारिश होगी है तो इससे माल के अंदर कोई बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा या बहुत बड़ी तेज़ी बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट एक लेवल में आएगी लेकिन वो लिमिटेड आएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं जाएगी। बाज़ार बनेगा लेकिन बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं,
ठीक ठाक बाजार में बनेगा। अच्छा सोनू भैया, आप तो बहुत समय से व्यापार में हैं, जी लगभग हर साल ही खैरतल भी आता है। जी बिल्कुल। तो जो खैरतल का जो माल आता है वो कितने दिन बाज़ारों में रहता है और कहाँ कहाँ पर नॉर्थ के इलाकों में जाता है? वैसे सुनने में ही आता है कि नॉर्थ के इलाकों में ओबियसली वो जाता है जी। थोड़ा सा इलाके अगर आप हल्का सा अगर डिफाइन कर पाएँ, नहीं तो नॉर्थ के बहुत सारे इलाके लोग खुद ही समझ जाएंगे। जी जी। और बाकी कितने दिन रहता है ये एक बड़ी बात। देखिए, नया प्याज जो है वो चलने को नॉर्थ एरिया में आप यहाँ से पंजाब गिन लीजिए, जी, आगे जम्मू श्रीनगर गिन लीजिए, जी, इसके बाद आप हिमाचल चले जाइए, जी, इसके बाद पटना में आ जाइए, जी, यूपी वगैरह में आ जाइए। हाँ, इसके बाद 2-3 साल से तो खैरथल का मार जो है बेंगलोर तक भी जा रहा है, जी, क्योंकि वहाँ पर नए माल ख़त्म होने की वजह से, बारिश की वजह ख़राब होने की वजह से जी, तो खैरथल की डिमांड वहाँ पर करते हैं। जी, तो ये अलवर का माल जो है समझ के चलिए कि 2 से ढाई महीने तक माल चलता है, जिसका प्रेशर जो है वो कम से कम 1.25 महीना 1.5 महीने का पूरा जोर से रहता है। और 1 महीना जो है, जो आने वाले 15 दिन होते हैं और जाने वाले 15 दिन जो होते हैं, उसके अंदर माल जो है कम हो जाता है, उसके अंदर कम हो जाता है जी। और ये नॉर्मली जो आवकें देखने को मिलती हैं, ये बिल्कुल सर्कुलेशन सही चल रहा है, इसी सर्कुलेशन के हिसाब से दिखती हैं या कुछ आगे पीछे भी होती हैं? नहीं, कभी कभी जैसे बारिश हो जाए तो हाँ। उसमें आमदनी थोड़ी रुक जाती है। जी, जी, जी। और धूप वगैरह अच्छी निकलती है या तेजी मंदा हो जाए तो उसके अंदर किसान कुछ रोक के कुछ जल्दी करके निकालता है, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो सोनू भैया, इस साल के मुकाबले पिछले साल जो खैरतल की आवक है, क्या कुछ आगे पीछे हुई है? नहीं, फिलहाल तो भी ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम क्योंकि चल रहा अभी फिलहाल जो है हाँ। खैरतल निकला नहीं है, क्योंकि हाँ। एक फसल खराब है, हाँ, जिसकी वजह से जो आमदनी इधर कम से कम आज की डेट में 15 से 20 हज़ार कट्टे की होनी चाहिए थी, हाँ। वो आज की डेट में 2000, 3000, 2000-3000 से ऊपर नहीं जा पा रही है। जी, जो सोमवार का दिन आ जाता है तो उसके अंदर 4 से 5 हज़ार कट्टा आ जाता है। जी, बाकी दिनों के अंदर जो 4 से 5 दिन की मंडी और होती है, जी। उसके अंदर 2000-2500 कट्टे की आमदनी है, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रही है। जी। अच्छा, आज थोड़ी सी भाव की बात कर लेते हैं, सभी जगह की, एमपी की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की। जी। क्या आज भाव इस समय क्या चल रहा है आपके इस समय अगर भाव की रेट की बात, मार्केट की रेट की बात करते हैं, तो जो एमपी का प्याज है हमारा, जी, वो यहाँ पे मान के चलिए आप, नीचे में 500 रुपये का है जी, और ऊपर में 1000 रुपया, यानी कि 12 रुपये से लेके 25 रुपये किलो का रेट है आज की डेट में। जी, अगर बढ़िया माल की क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी वाले मालों की बात जी। करते हैं, तो 20 रुपये से लेके 25 रुपये किलो में बिक रहे हैं। और जो हल्के छोटे साइज के, गुल्टा साइज का, पत्ती कम, कलर नहीं है मालों के अंदर, वो 500 रुपये से लेके 600-700 रुपये के बिक रहे हैं, यानी कि 12 रुपये से लेके 16 रुपये 17 रुपये किलो के बिक रहे हैं माल जो। जी। और मंडी के अंदर जो है 90-95% माल सब हल्के हैं। जी, 5% के अंदर क्वालिटी ऐसी है जिसके अंदर कि आप 2 से 3% गिन सकते हैं ये सुपर क्वालिटी में। हाँ। बाकी तकरीबन माल हल्के हैं मंडी के अंदर, हल्के पहुंच रहे हैं। जिसकी वजह से मार्केट नहीं उठ पा रही है और माल को बेचने में भी दिक्कत आ रही है, जी। क्योंकि पुराना माल ग्राहक ले नहीं रहा है। जी। सोनू भैया, ये जो स्टॉक वाली प्याज है, इसमें मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ ये जानना चाहूँगा आपके हिसाब से। देखिए, हम लोग अपनी प्रोडिक्शन ही रख सकते हैं, हम लोग जानकारी पहुँचा सकते हैं, जी, कोई जी। भी भगवान नहीं है, ना आप ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमें पता है। जी बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी स्टॉक वाली प्याज है, जी। इसमें आपके हिसाब से अभी कितने % वो लोग होंगे जिनकी प्याज पूरे नवंबर तक रुकेगी? ये मान के चलिए आप, नासिक और एमपी की अगर मिला जुला के बात करते हैं तो 20 से 25% की प्याज अभी बची हुई है, जो नवंबर एंड तक चलेगी और दिसंबर के 10-15 दिन तक चल सकती है। माय गॉड। तो कहने का मतलब अभी भी संभावनाएं तो बहुत हैं। जी, जो बिल्कुल। हमारे 25% किसान हैं, जी ऊपर वाले ने चाहा अगर उनके पास में जो माल सही रहे, जी जी, तो कहने का मतलब कुछ ना उसमें वो कुछ पैसा तेजी बना सकते हैं, बनेगी उनके वो भी लिए। उसमें बनेगा जिसमें क्वालिटी होगी। अगर बिल्कुल। क्वालिटी नहीं है तो उसको रोकने का भी कोई फायदा नहीं है, वो बिल्कुल। और नुकसान में रहेगा वो। बिल्कुल सही बात तो है। इसलिए हल्के मालों को निकालिए, हाँ। तभी आपको कुछ ना कुछ 2 पैसे उसमें बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप जी। हल्के माल को भी रोक के रखेंगे, बिल्कुल। वो आज भी कम भाव में बिकेगा, वो 10 सही दिन के बात। बाद भी कम भाव में बिकेगा। और कम हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। फिर बिल्कुल, क्वालिटी सब- बिल्कुल हल्की हो जाएगी। बिल्कुल। और फिर आपको उसके लिए, उसको रखने के लिए बहुत उसमें सारी क्या चीज़ों को होगा कि लगाना जब एक पड़ेगा। बार नया थोड़ा वो निकलना शुरू हो जाएगा ना, और मंदे भाव में जब वो मिलेगा, जी। तो पुराने माल को कोई नहीं उठाता फिर जी, जी। जो हल्का माल पड़ जाता है वो। सही बात है। तो इसलिए उसको रोकने की वजह हल्के माल को तो निकालने में ही फायदा है। और ये आपने एक नई बात बताई कि हम 15 तारीख तक भी ये मतलब अंदेशा लगा सकते हैं। सो कोशिश करके मतलब ये चीज़ देख सकते हैं कि 15 तारीख तक भी अगर जो माल बचेंगे, जी। उनमें कहीं ना जो कहीं क्वालिटी भावों में- बचेगी, भाव में सुधार देखने को मिलेगा। सुधार क्वालिटी में मिलेगा, हल्के माल में बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे सभी आड़ती कहते हैं और आपने भी कही, और ये बहुत अच्छी बात है और ये सभी को सुननी भी चाहिए बात। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि इसी से ही आपका फायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा आप दिखा देते हैं हमारे पास आज जो क्वालिटी है। जी जी और बिल्कुल। क्वालिटी वाइज भाव बता देते हैं। देखिए, ये है एमपी का। जी ये एमपी की प्याज बिक रही है 650 से 700 रुपये की। जी जी।
उधर अगर है उसकी बात, ये भी एमपी है जी ये वाला माल भी यही 700 750 की रेंज में है जी ये राजस्थान माल है हाँ। जो 400 450 की रेंज में है जी ये माल एमपी का है, इसका रेट भी समझ के चलिए आप जी। यही 700 सवा 700 की रेंज का है। जी ये एमपी की बात करें ये भी 800 820 30 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। जी ये फिर राजस्थान आ जाता है ये वाला माल जो हमारा, जी। ये वाला माल भी मान के चलिए आप 500 550 की रेंज में है। जी राजस्थान की वो क्वालिटी है 300 से 350 रुपए की है। जी ये एमपी की बात करें ये वाले माल 650 से 700 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। जी। तकरीबन ये जो क्वालिटी आपको दिखाई गई है जी ये सिर्फ एवरेज माल और हल्के माल है, इनमें जी। क्वालिटी वाला माल कोई भी नहीं, क्योंकि किसी की स्किन आउट है, जी। किसी में कलर नहीं है, साइज मीडियम है, ये हल्के एवरेज माल है बिल्कुल जिनके अंदर कस्टमर जो है रेट नहीं खर्चता है, अगर खर्चता भी है तो बिल्कुल। बहुत कम खर्चता है इसके अंदर। बिल्कुल। सोनू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी शुक्रिया सर। आपने इतनी अच्छी जानकारी जो है दी है जी और पिछली बार भी जो आपकी जानकारी थी बहुत अच्छी थी और प्रभु से एक कामना है जी, कि आप इसी तरह से दिल्ली मंडी टुडे और आप और हम जुड़े रहें और आगे भी अपने किसानों का मार्गदर्शन करते बिल्कुल रहें शर्मा जी। और उम्मीद करेंगे आगे भी आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। जी, बिल्कुल। प्रभु की कृपा आपके व्यापार पर, परिवार पर, आपके स्वास्थ्य पर बनी रहे ताकि इसी तरह हम कर्मठता से अपने किसानों का और अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं उनका मार्गदर्शन करें। जी शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मोबाइल नंबर फड़ का नाम एड्रेस बता दीजिए। फर्ड नंबर है 2324 गंगा ट्रेडर्स और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया जी। और ऐसे ही आते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। और बोर्ड मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ भैया का, देखिए गंगा ट्रेडर्स के नाम से है और 1177 है और इसमें नंबर भी देखिए सारे लिखे हुए हैं। अगर आप संपर्क करना चाहें, सोनू भैया ने तो बताया ही है, धीरज जी का है और सोनू भैया का है, फड़ का भी है, ऑफिस का भी नंबर इसमें लिखा है। जो भी संपर्क करना चाहे वो संपर्क कीजिएगा। बहुत ही अच्छी और सच्ची जानकारी आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।